किसान साथियों राम राम। साथियों आज मैं आ गया हूं इंदौर टीके एग्रो। वहां देखेंगे कि हम किसान भाइयों के लिए टीके एग्रो क्या कुछ नवीनीकरण कर रहे हैं, क्या कुछ नए यंत्र बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो दर्शक देख रहे हैं हमें और आपको कैमरे की नजर से, उन्हें आप एक बार अपना और अपनी कंपनी का छोटा सा परिचय दें। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का टीके एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में। जी ये कंपनी हमने 1995 में चालू करी थी जी। और अभी आज हमको 31 वर्षों से हम इस कंपनी को चला रहे हैं। तो किसानों का साथ और किसानों का भरोसा 31 वर्षों से बना हुआ है आप सभी के प्रति। और यहाँ पर इस कंपनी में हमारा उद्देश्य है किसानों को नवीनतम तकनीक, उपयोग में आसान और उचित मूल्य के कृषि यंत्र देकर उन्हें सशक्त तो सर जी जैसे आपने कहा कि नवीनतम तकनीक, तो ऐसा कुछ नया लेके आए हो आज की तारीख में आप, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद होने वाला है। जी देखिए, किसानों की समस्या को देखते हुए कि जो तोता हल जो चलता है, तोता प्लाऊ जिसको बोलते हैं, उसको हमने इनोवेट करा है यहाँ पर टीके एग्रो में। जी उसी मॉडल पे हमने ये टीके जेट वाला मॉडल बनाया है जो एरोडायनामिक शेप से इंस्पायर्ड है और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ट्रैक्टर पर लोड कम देता है और डीजल की बचत करता है। अच्छा, मतलब जैसे पहला मॉडल था तोता हल का, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम थी? जी देखिए, दिक्कत क्या थी? और अब जो हमने ये शेप बना के तैयार की है, ये डिजाइन बनाया है, तो इससे हमारे किसान के या हमारे जो ट्रैक्टर हैं उनके क्या फायदा होने वाले हैं? तोता हल में समस्या ये थी कि वो इम्प्लीमेंट पीछे की तरफ में लोड बहुत देता था। अच्छा, वजन बहुत देता था, जिसमें आपको ट्रैक्टर पे आगे वजन रखना पड़ता था ताकि ट्रैक्टर पीछे से उठे नहीं। इसका हमने वो समस्या सॉल्व करते हुए इसका 60% वजन जो है वो आगे की तरफ दिया है। अच्छा, वो मतलब 60 आगे है, टॉपलिंग की तरफ दे दिया है, जिससे ट्रैक्टर आगे की तरफ से उठेगा नहीं, ट्रैक्टर को दाब के रखेगा। बिल्कुल सही। और इसकी टाइन्स आप देखेंगे एक के बाद एक लगे होने से जो एरोडायनामिक जो शेप दिया है, उससे ये होगा कि पहले वाले पे लोड आएगा जी, बिल्कुल, फिर दूसरी दोनों पे आएगी, फिर यहाँ पर तीसरे रो पे आएगी, फिर चौथे रो पे आएगी। तो जो ट्रैक्टर तोते में एकदम से आपको रेस देके और फुल प्रेशर देके आपको नीचे जमीन में गाड़ना पड़ता था, वो ये आसानी से एक के बाद एक करते हुए जाएगा। तो आपको इनिशियल लोड कम पड़ रहा है, जिसमें आपको शुरुआत में ही डीजल की आपकी बचत हो जाती है। बिल्कुल। और तोते की साइज रहती है 7 वाले की 7 फीट की, 7 फीट की जगह वो कवर करता है। इसको हमने 9 फीट के हिसाब से बनाया है। अच्छा, ये 9 फीट जोत के चलेगा? जोत के चलेगा, बिल्कुल। मतलब 25% ज्यादा जुताई आपकी ये करेगा इम्प्लीमेंट। इसके डिजाइन इस तरीके से किया है। अगर 9 फीट हम ऐसे अगर फैला के इसे बनाते जी, तो एक बड़ी दिक्कत है कि रास्ते में ले जाने में, लाने में, कैरी करने में वो भी समस्या थी। बिल्कुल। अब ये 9 फीट काम भी कर रहा है और हमें वो समस्या नहीं है कि किसी का घर अगर गली में है तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से जाएगा आएगा। तो और क्या क्या खासियत आपने इसमें डाली हुई है? सर इसमें टाइन वगैरह जो है या और जो भी कुछ आपने इसमें मटेरियल लगाया उसके बारे में कोई थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल सर, इसका वजन हमने रखा है 470 केजी जी। हैवी ड्यूटी पूरा इसको बनाया है। अब इसमें खासियत ये है कि ट्रैक्टर को ये फील होता है 350 किलो का। अच्छा, वो वेट में भी कम लगता है ट्रैक्टर को? जी बिल्कुल, क्योंकि इसका वजन आगे की तरफ हो गया, लोड कम आ रहा है, तो इसका इस तरीके से 350 किलो तो ये इम्प्लीमेंट अगर हम ये कहें कि ट्रैक्टर की जान बचा के चलता है, बिल्कुल, ये कहीं कोई गलत बात नहीं होगी। तो इसकी जो टाइन्स बनी है जी, ये EN45 मटेरियल से बनी है। अच्छा, जो रेलवे में जो ग्रेड यूज होता है EN45, उस ग्रेड से इसकी टाइन्स बनी है। और इसके जो पाइप है ये प्रकाश सूर्या के हमने 4 इंच के पाइप लिए, 6 mm मोटे। अच्छा, 6 mm मोटाई है? जी, 6 mm मोटे है बिल्कुल। और 4 इंची के इसकी साइज है पाइप की। दूसरा, इनके जो नट बोल्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाइलॉक नट बोल्ट है, जो कोई भी वाइब्रेशन में खुलते वगैरह नहीं है। और साथ में डबल मजबूती के लिए स्प्रिंग वाइसर इसमें दिए गए। अच्छा, हाँ, जैसे झटका या फड़फड़ाहट धड़धड़ाहट में ढीले ना हो। जी, टेम्पर्ड बोल्ट है इसके। और टाटा की हमने इसमें शीट्स यूज करी। अच्छा, ये जो सीट लगी हुई है, हाँ, ये सारी टाटा की यूज, ये टाटा की है, बिल्कुल। अगर हम पेंट की बात करें तो ये पेंट आपका कौन सा पेंट है? ये PU पेंट है। अच्छा, PU पेंट जी। अभी क्या होता है कि किसान के पास अलग अलग HP में ट्रैक्टर होते हैं, तो इस यंत्र को चलाने के लिए कितने HP के ट्रैक्टर की जरूरत होती है?
देखिए 7 वाला आप चला सकते हैं आसानी से 50 HP के ट्रैक्टर पे, और इसमें 5 वाला आता है, अच्छा, वो आप चला सकते हैं 45 HP ट्रैक्टर। इसमें एक खासियत ये दी गई है कि ये फोल्डिंग पैटर्न है। अगर आपने 7 वाला यंत्र लिया है, आपके पास में 50 HP भी है और 45 HP भी है, तो आप 45 HP में ये 2 टाइन्स यहाँ की खोल के और इसे भी आप चला सकते हैं। मतलब एक ही यंत्र को दोनों ट्रैक्टर पे आप, हाँ, ये नहीं है कि ये बेल्ट से है तो भाई हटेगा नहीं है, झूले में लगा हुआ है, झूले अगर खोल के अलग करेंगे तो ये जो है बिल्कुल, टाइन ये निकल जाएंगे यहाँ से। और तोते में आप कभी भी एडजस्टमेंट नहीं जमा सकते, इसमें आप दूरी एडजस्ट कर सकते हैं टाइन्स टू टाइन्स। हाँ, इसमें कितना आपको रखना है, वो जैसे रखना है वो सब कुछ हो जाएगा। कई बार देखो देखा गया है कि जैसे यहाँ पे एमपी में हार्ड मिट्टी है, दूसरी जगह दूसरी तरह की मिट्टी है। मेरे यहाँ है जैसे बलुई भी है और बलुई दोमट भी है, आपका राजस्थान में है, उधर पंजाब में है। तो क्या सभी तरह की मिट्टियों में ये कामयाब है, या कुछ ऐसा भी है कि जैसे हार्ड मिट्टी है तो बड़े ट्रैक्टर की जरूरत है, या अगर थोड़ी नरम मिट्टी है जैसे रेतीली मिट्टी है तो वहाँ छोटे ट्रैक्टर से भी काम चल जाएगा? ये 50 HP का ट्रैक्टर इसको हार्ड मिट्टी में आसानी से चलाएगा। अगर आपके यहाँ पर बालुई मिट्टी है या थोड़ी सी सॉफ्ट सॉइल है, जैसे यूपी के एरिया में, और वहां पर हम बात करते हैं, तो 45 HP का ट्रैक्टर भी इसे आसानी से चला सकते हैं। 7 फीट इसे चला दे बिल्कुल आराम से। और अगर हम गहराई की बात करें तो ये जमीन में गहराई कितनी लेके चलता है? ये 13 इंच की गहराई लेके चलता है जमीन, 13 इंच नीचे फाड़ता हुआ जाएगा, नीचे जमीन फाड़ता हो जाएगा। को। और ये जो इसमें बोल्ट दिए हुए हैं, क्या ये एडजस्ट कर सकते हैं इसे गहराई को, जैसे कम जो गहरा करना हो, इसकी या और मार ज्यादा करना हो? यही इसकी मेन सेटिंग है। इसकी सेटिंग हम ऐसे करके देते हैं आपको कंपनी से। जी, आपको वहां पर कोई सेटिंग नहीं करके देनी है, खाली ट्रैक्टर पे लगाना है और ये देखना है कि बिल्कुल सारी इसके जो सब्बल है वो जमीन में टिकी हुई हो। अच्छा, आप इसको रोड पे रखिए, देखिए कि सारी सब्बल जमीन पे टिकी हुई है, अब आप जाके इसको खेत में चला सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई सेटिंग की आपकी आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे कि सब्बल ये आपने इतने लंबे लगाए हुए हैं, इसका पर्पज क्या है? जब सब्बल आगे की खत्म हो जाए तो आप इसे पलटा के भी लगा सकते हैं। पलटा के लगा सकते पलटा के लगा सकते हैं। बहुत अच्छे सर, आपने ये जो यंत्र बनाया है बिल्कुल कमाल का यंत्र है, किसानों के भलाई के लिए और किसानों के काम को आसान करने के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है, जब भी कोई यंत्र वगैरह जब भी नया कोई आता है, क्योंकि आपने इंडिया में पहला ये बनाया है, तो कॉपी करने की कोशिश की जाती है, बन नहीं पाता, किसान झांसे में आ जाता है और वो फंस जाता है, वो ले लेता है और वो इस तरीके से काम नहीं करता। तो उससे बचने के लिए क्या कुछ करे किसान, जो उसे असली चीज और अच्छी चीज मिल जाए? हैं। देखिए सभी किसान भाइयों को प्यार है कि इस यंत्र को लोगों ने बहुत पसंद किया है। जी। अब ज्यादा पसंद किया है तो जाहिर सी बात है कि इसकी कॉपी भी ज्यादा ही होगी। लेकिन किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि जेन्युइनिटी पे जाए। हमने इसे बहुत रिसर्च करके बनाया गया है। इसके एंगल जो दिए हैं, इसकी मार जो सेट करी है, वो कोई एकदम से कॉपी नहीं कर पाएगा। तो आप जेन्युइन खरीदिए, ओरिजिनल खरीदिए, तो इसका वर्किंग आपको मिलेगा। आप डुप्लीकेट लेके फंस जाए, फिर उसमें आपका चले नहीं यंत्र, तो हाँ, किसान को तो लग रहा है भाई ये है, उसे लग रहा है यही है। तो ऐसा कुछ किस चीजों का ध्यान रखा जाए कि जो आपसे इसे मंगाना चाहें या देखना चाहें तो वो कहाँ कांटेक्ट करें? जैसे कि मतलब पूरा इंडिया पड़ा है, तो क्या आपके डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह कहाँ कहाँ किस तरीके से हैं? वो वैसे हमारे डीलर ऑल ओवर इंडिया है। आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर कॉल करिए, हम आपको आपके नजदीकी डीलर से कनेक्ट करवा देंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट इंदौर से भी ले सकते हैं। हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध है। टीसीआई के साथ में हमारा टाई अप है, हम टीसीआई के थ्रू ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा। इस मॉडल का नाम हमने रखा है टीके जेट। टीके जेट पुलाव। अभी जैसे जेट, तो यहाँ जेट का लोगो बना हुआ है ये जी। इससे भी जो है आदमी को ये पता लग जाएगा कि किसी भी चीज को तो ये वाला लोगो जो है यंत्र के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल, ये अभी असली है वो एरोडायनेमिक डिजाइन में बना है, इसलिए इसका नाम जेट से हमने रखा है। टीके जेट वाला डिजाइन है ये। तो सर जी, टीके एग्रो हम किसानों के लिए और क्या क्या यंत्र बना रही है और कैसे उसके कंधे से कंधा मिला के चल रही है? हमारे पास में सर प्लाउइंग की रेंज है, सीडिंग की रेंज है और दूसरे कल्टीवेशन की रेंज है जी। तो आप ये देख सकते हैं, ये 15 टाइन्स वाली हमारी सीड्रिल है। हाँ, इसमें आप गेहूं, सोयाबीन, मक्का, चना, ये सारी फसलें इसमें आसानी से कर सकते हैं जी। फिर ये है हमारी डायनामिक मल्टी क्रॉप प्लांटर। अच्छा जी। इसमें एक एक मशीन एक बीज गिराने का ये काम करती है। अच्छा, वो एक एक करके जो दाना गिरेगा एक करके। और ये यही उस हिसाब से हाई स्पीड प्लांटर है हमारा। ये हमारा डायनामिक
मल्टी क्रॉप प्लांटर है जी। ये हाई स्पीड में चलता है, तेजी से आप इसमें मल्टीपल चीजों की बोनी कर सकते हैं। अच्छा। 2 इंच से लेके के 15 इंच तक आप इसमें दाना गिरा सकते हैं। और गेहूं, सोयाबीन, मक्का, चना, डॉलर, मूंग, उड़द, सारी फसलों की इसमें आप सारी बुआई कर फसलों की बिजाई हो सकती है। बिल्कुल। ये टीके एग्रो का रोटावेटर आता है जो कि हमारे यहाँ की जमीनों के लिए बना है, काफी मजबूत। और हाँ, ये जैसे यहाँ की मिट्टी बहुत हार्ड जी, है। बिल्कुल, यहाँ की जी। काली चीठी मिट्टी के लिए बना है ये। जी। और यही यहाँ पर ये 4 बॉटम में आप प्लाऊ देख सकते हैं। ये 3 बॉटम में हैवी ट्रैक्टर्स के लिए प्लाऊ है, 65 से 70 HP के लिए। ये जो मैं देख रहा हूँ यंत्र बहुत अलग तरह से, बहुत ही मतलब डिजाइन किया गया है। ये क्या चीज है, क्या खासियत है इसकी? ये मल्चिंग पेपर बिछाने का यंत्र है जो खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और बेड पे जो खेती की जाती है। हॉर्टिकल्चर के लिए जो पेपर वाली मल्चिंग मशीन बिछाते हैं जी। तरबूज, खीरा और इनकी बुआई करने के लिए, ये उसका यंत्र है। ये 4 in 1 है। अच्छा। ड्रिप लगाता है, ही बार खाद डालता है जी, ड्रिप लगाता है, खाद डालता है, बेड बनाता है और मल्चिंग पेपर बिछाते हुए और उस पे मिट्टी भी चढ़ाते हुए सीधा निकल जाना। सीधा निकल, एक ही बार में सारे काम हो जाएंगे। सारे काम होते हैं। बेड बनना भी, मल्चिंग भी, उसमें मिट्टी डालना भी और ड्रिप की लाइन भी जी। तो सर जी, आपने जो है इतने अच्छे अच्छे और इतने प्यारे प्यारे यंत्र दिखाए, और आप जो सामने मेरे किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं इन सब चीजों को, उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस टीके एग्रो का ये उद्देश्य रहा है कि किसानों को नवीनतम तकनीक, उपयोग में आसान और कृषि यंत्र देकर उन्हें सशक्त करना जी। तो इसी जर्नी पर निकले हम कि भारतीय किसानों को हम सशक्त कर सके। तो सर जी ने ये सारे यंत्र दिखाए और आपने भी देखे। अगर कोई भाई ये यंत्र खरीदना चाहे तो इनके दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और वहां कॉल करके पता करें कि वो आप इसे जो होम डिलीवरी मंगाना चाहते हैं या अपने पास के किसी डीलर से मंगाना चाहते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपने देखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।